वशिष्ठ भरत संवाद। श्री राम जी को लाने के लिए चित्रगुप्त जाने की तैयारी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने के अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनके सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुंगुल, केसर आदि सुगंध द्रव्य के बहुत से भोज आए। सरयू जी के तट पर सुंदर तीर्थ रचकर बनाई गई, जो ऐसे मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब देह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराणों सबका मत निश्चय करके उनके अनुसार भरत ने पिता का तहग्रात विधान 10 दिनों के कृत्य किया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसे आज्ञा दी, वहीं भरत जी ने सब वैसे ही हजारों प्रकार से किया। शूद्र हो जाने पर सब दान दिया। गाय तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन, गहने, कपड़े, अर्थ, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिया। भूदेव ब्रह्मदान पाकर परिपूर्ण काम होकर, अर्थात अनेक सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पिताजी के लिए भरत ने जैसे करने की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बुलाया भेजा। भरत को वशिष्ठ जी ने उनके पास बिठा लिया और तिथि तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कैकेयी ने जैसे कुटिल करने की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म और सत्य की सराहना की। उन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। श्री रामचंद्र जी ने गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज ने नेत्र में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञान मुनि शोक और स्नेह के मग्न हो गए। मुनिरथ ने बिलखकर दुखी होकर कहा, हे भरत, सुनो, रवि होनकर बड़ी बलवान है। हानि लाभ, जीव मरण और यत अपयत, ये सब विधाता के हाथ है। ऐसे विचार कर कैसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। तात, मन में विचार करो। राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही
लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वेश्या का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिवजी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मन बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। पुण्य उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलही प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य वीर्य को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्था का सोच करना चाहिए जो मनोवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रचंड में फंसा हुआ है, ज्ञान वैराग्य से नहीं है। प्रथम वही सोच करना योग्य है जिनका तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उनका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाले तथा माता पिता, गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाले हैं। सब प्रकार से उनका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, उनके ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दय है, और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि की भक्ति नहीं होती। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसे राजा तो ही हुआ ना है और ना अब होने का ही है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात, कहो उनका बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनकी श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र है। राजा सब प्रकार से बड़भागी है, उनके लिए विदात करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तकदान करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और रामवीर की अग्नि में अपने शरीर को आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों का प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालना करो, उसमें तुम्हारा सब तरह भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित ही उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और यश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। राजा का वचन अवसर सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा
संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगी, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण दी सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसके दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राजा करो, ग्लानि को त्याग कर दो, मेरे वचनों को हित समझकर मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं सभी प्रजा के सुख से सुखी होंगे। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंधों को जान लेंगे वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेंगे। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राजा उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनका सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर जैसे उचित हो तब फिर वैसे ही कीजिए। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही है, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा प्रथम रूप है, उनका आदर करना चाहिए और हित मानकर उनका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कत्तर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सब एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उस पर अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन करो, कुटुंब का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल बहाकर हृदय के विरह रूप नवीन अनूप को सींचने लगे। नेत्र के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़कर उन्होंने असत्य व्याकुल कर दिया। उनकी यह दशा देखकर उस समय उनके अपने शरीर की शुद्ध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभाविक प्रेम की सीमा से भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास प्राणायाम, 8वां विश्राम। गुरु जी ने मुझसे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा, मंत्री आदि सभी को यह सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी आवश्यक ही उसका सिर चढ़ाकर वैसे ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धैर्य धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिनके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए
और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुख मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में, और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? मेरा कल्याण तो सीता जी श्री राम जी की चक्र में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देख बिना किसी गिनती में है। इसका क्या मूल्य है? जिस कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्मचारी व्यर्थ है। रोग शरीर के लिए नान प्रकार के भोग व्यर्थ है। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊंगा। एक ही आँख मेरे हित इसमें है और मुझे राजा बनकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की जड़ के वश होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राजा देंगे तो ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछड़ते ही स्वर्ग को गमन गए। मैं और दुष्ट जो अनर्थों के कारण है हूँ, होशो हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से तो शहीद घर को देखकर और जगत का उपहास कर कर भी प्राण बने हुए हैं। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय इसमें अवकित नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसके वज्र का भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई। कारण से कार्य कठिन होते ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पृथ्वी के लोहे भयानक और कठोर होते हैं। कैकेयी से उत्पाद देह में प्रेम करने वाले हैं। प्रमासर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभोग है। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देख सकूँगा। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पिता का कल्याण किया, स्वयं विधाता और अपयश लिया, प्रजा का शोक और संतोष दिया, और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इसके अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। इस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी
अनुचित नहीं है। मेरे सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, उसमें प्रजा और पंच क्यों सहायता कर रहे हैं, जिससे क्रोधार लोग ही अथवा जो पश्चाताप हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसको फिर पिछाड़ डांक मार दे, उसके यह मंदिर पिलाई जाए तो कहिए यह कैसे इलाज है। कैकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। फिर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी है। आप सब लोग भी मुझे टीका करने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिनकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मेरे कुंता कैकई समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहिए कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवाय और कौन है जिनके श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो। जो परम हानि है उसी से उनका बड़ा लाभ दिखा रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। श्री रामचंद्र जी के माता बहुत ही सरल हृदय में और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरे दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहविश ही ऐसे कह रहे हैं। गुरुजी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बैर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का सजा रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाता है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरा सम्मति नहीं है। मैं उसे सुख मुख सहूँगा और सुनूंगा और सहूँगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहीं अत्यंत में कीचड़ होता ही है। मुझे इनका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और ना मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुख दानविल धड़क रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्यों पछताता हूँ। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दरुणा दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन ना जाइएगी। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आँख यही है कि प्रातःकाल श्री राम जी के पास चला दूंगा। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब अपराध हुआ है, तथापि श्री रामचंद्र जी मुझे शरण में सुमुख आए हुए देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर है।
श्री राम जी के कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि थेड़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। आप पंच लोग भी इसी से मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरा विनती सुनकर और मुझसे अपना दास जानकर श्री रघुनाथ जी राजधानी को लौट आवे। यद्यपि मेरे जन्म कुमित से हुआ है और मैं दोष तथा सादर दोषित भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझसे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत जी के वचन सबके प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विश्व से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्री को सुनते ही जग उठे। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराहकर कहते हैं कि आप शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आपके ऐसे क्यों न कहे। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्रिय है। जो नीच अपना मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दोष करोड़ों परखों सहित 100 कल्पों तक नरक में घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं गहन करती, बल्कि वह विषय को हर लेते हैं और दुख तथा दरिद्रता को भरण कर देते हैं। हे भरत जी, मन को अवश्य ही चलिए जहाँ श्री राम जी है। सब बहुत अच्छा सलाह विचार। श्लोक समुद्र में डूब गया, सब लोग को अपना बड़ा सहारा दे दिया। सबके मन में काम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो गए और दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निश्चय देखकर भरत जी सभी का प्राण प्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते हुए जाते हैं। आपस में कहते हैं कि बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की सरल वादी के लिए रहो ऐसे कहकर रखते हैं, वही समझते हैं कि मानो मेरे गर्दन मारी गई। कोई कहता है कि रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। अयोध्यावासियों सहित श्री भरत शत्रुघ्न आदि का वनगमन व समाप्ति। घर सुख, मित्र, माता पिता, भाई चल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए सहायता न करे। घर घर लोग अनेकों प्रकार से सवारियाँ सजा रहे हैं। हृदय में हर्ष है और सवेरे चलना है। भरत जी ने घर छोड़कर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री राम रघुनाथ जी की है। यदि इनकी रक्षा की
व्यर्थ किया बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूँ तो परिणाम में मेरा भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का दोष सब पापों में शिरोमणि है। सबके वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ने ऐसे विचार कर ऐसी विश्वापात्र सेवक को बुला लिया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत ने उनके सब भेद समझाकर फिर उत्तर धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यर्थ करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या के पास गए। न्याय के सुजान प्रेम के तौर को जानने वाले भरत ने सब माताओं को अर्थ दुखी जानकर उनके लिए पालकियाँ तैयार करने तथा सुखास यान सजाने के लिए कहा। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत अर्थ होकर प्रातः काल का होना चाहते थे। सारी रात जागते जागते सब सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्द ही चलो। यह सुनकर मंत्री ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजा दिए। सब पहले मुनिराज वशिष्ठ जी, अरुंधति और अग्निहोत्र की सब राम क्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चले। विश्वासपात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबका आदरपूर्वक रवने कह के सब श्री सीता राम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वेश के हुए दर्शन की अत्यंत लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथियाँ चल को तत्कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हो। श्री सीता जी राम जी सब सुखी को छोड़कर वन में है। मन में ऐसे विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथ को छोड़कर उनके उतर कर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत के पास जाकर और अपने पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे बेटा, माता कौशल्या लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारा पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों से सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा परवास मुकवान करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। कोई दूध ही पीते तो कोई
फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए निर्णय और व्रत करते हैं। निषाद की शंका और सावधानी। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे, क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव आवश्यक है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले चल रहे हैं। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी को मारकर सुख से निष्कुश राजा करूँगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाए तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही है। विश्व की बेल अमृत काल कभी नहीं फूलती। ऐसे विचारतन गुरु ने अपनी जाति वाले से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथों में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। सूचित होकर घाट को रोक लो और सब लोग मरने के सजा लो, अर्थात भरत को युद्ध में लड़कर मारने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत के सामने मैदान में लोहा लूँगा, मुठभेद करूँगा और जीते जी उन्हें गंगा पार ना उतरने दूँगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा का तट, श्री राम जी की काम और भोर शरीर जो चाहे सब नाश हो जाए। भरत की राम जी के भाई और राजा उनके हाथों से मरने और मैं नीच सेवक बड़े भाग्य से ऐसे मृत्यु मिलती है। मैं स्वामी के काम के लिए रण में उतर करूँगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्ज्वल कर दूंगा। श्री राम जी के निमृत प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीते गया तो राम सेवक और यश प्राप्त करूंगा, तो मारा गया तो श्री राम जी के नित्य सेवक प्राप्त करूंगा। साधुओं के समान मैं इनका गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिनका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ी मात्र है। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण संपादन का निश्चय करके निषाद राज विशेष से रहित हो गए और सब उत्साह बढ़कर तथा श्री रामचंद्र जी के समान करके उसने तुरंत ही तस्कर धनुष और कवच मांगा। उनके कहा कि भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता ना लो। सब हर्ष के साथ बोल उठे हैं तथा बहुत अच्छे और आपस में एक दूसरों का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जोहर कर के सब निषाद चले। सब बड़े शूरवीर हैं और
संग्राम में लड़ने उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरणों कमलों की ज्योतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियों छोटे छोटे तरस्कार बांधकर धनुषियों छोटे छोटे धनुष पर प्रपंच चढ़ाया, कवच पहनकर सिर पर लोहा का टोपा रखते और फरसे भाले तथा बरखों को सीधा कर रहे हैं। कोई तलवार कोई वर रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हैं। अपना अपना सजा सजा कर लड़ाई की सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुणों को जौहर की निषाद राज के सुंदर युद्ध को देखकर सबके सुयोग कान और नाम ले लिया, उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि हे भाइयों, धोखा न लेना अर्थात मरने के गढ़वान आज मेरे बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश से साथ बोल उठे, हे वीर आधार मत हो। हे तात श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और उनके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर दूंगा। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पाँव न रखेंगे। पृथ्वी को रोड़ मुंडमाई कर देंगे। सिर और धसों से छा देंगे। निषाद राज ने वीर का बढ़िया डाल देखकर कहा, जोहारो लड़ाई का ढोल बजाओ। इतने कहते ही भाई और चीख हुई। शकुन विचारने वाले ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर, भारत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई न होगा। भरत श्री रामचंद्र जी को मारने जा रहे हैं। शकुन ऐसे कहा रहे कि विरोध नहीं है। यह सुनकर निषाद राज गोहनों कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्द में बिना विचार कोई काम करके मुख लोग पछताते हैं। भरत का शील स्वभाव बिना समझकर और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। अथवा हे वीरों, तुम लोग इनके होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का है, उदास का या जाकर सब आकार वैसा प्रबंध करूँगा। उनका सुंदर स्वभाव से ही उनके स्नेह को पहचान लूँगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसे कहकर वह भेंट का सामना सजाने लगे। उनका कंद मूल फल पक्ष और हिरण सवाएंगे कहकर लोग पुरानी और मोटी पैना नमक मछलियों के भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले और मंगलदीप शुभ शकुन मिले। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाया। दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उनका नाम का प्यार जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी का समझकर कहा कि यह श्री राम जी के मित्र है। यह श्री राम जी के मित्र है। इनका सुनते ही भरत जी के रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम से उगमते हुए चले। निषाद राज गुणों के अपना गाँव गाती और नाम सुनकर पृथ्वी पर माथा टेककर जौहर की। भरत निषाद मिलन और संवाद और भरत का त्याग
नगर स्वामी का प्रेम दंडवत करते देखते भरत जी ने उठकर सबके छोटे से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं जा रहा, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भरत जी गुणों को अत्यंत प्रेम से गले लगे हैं। प्रेम की रीत को सब लोग सिहा दे हैं। ईश्वर पूर्व प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उनके सराहना करते हुए फल बरसा रहे हैं। वे कहते हैं जो लोक और वेदों दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, उनका छाया के छू जाने से भी स्नान करने होता है। उसी निषाद से अकबर भरकर हृदय से चिपटाकर श्री राम जी चंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर से पुलवाली से परिणय हो मिल रहे हैं। जो लोग राम राम कहकर जबाई लेते हैं, अर्थात आलस से भी उनके मुंह से राम नाम का आचरण हो जाता है। पापों के समूह कोई भी पाप उनके समान नहीं है। फिर इस ग्रहणों को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल सहित उसे जगत को पवित्र करने वाले बिना बना दिया। कर्मनाश नदी का जल गंगा जी में पड़ा जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कानों सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उठल नाम मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्मा के समान हो गए। मुख और प्रमार चांदता शरीर, खास यौवन कोल और कीर्ता भी राम राम कहता है। परम पवित्र और त्रिभुवन में विश्वास हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि युगताम से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुखी पा रहे हैं। राम सुख निषेध से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पीछे भरत जी की शील और प्रेम देखकर निषाद उसे समय विरोध हो गया। प्रेम मूर्ख होकर देह की क्षमा भूल गए। उनका मन में संकोच, प्रेम और आनंदित इतना बढ़ गया कि वह बड़ा खड़ा टेकते लगे। भरत जी को देखते रहा, फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। हे प्रभो, कुशल के मूल आपका चरणों कमलों के दर्शनों कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब उनका परम अनुग्रह से करोड़ों कुल प्रीतियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। मेरी क्रूरता और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहा तो मैं नीचे जाता हूँ और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहाँ अत्यंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी पर उन्होंने मुझ पर जैसे नीच को भी अपना आयुति कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विषाद के द्वारा ठगा गया है। मैं कपट कार्य, कुबुद्धि और कुजाता हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हो। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर उपाय है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया।
निषाद राजा की प्रीति को देखकर और सुंदर बिना सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नाम नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जोहर की। रानी उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देते हैं कि तुम 100 लाखों वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के रात्रि पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुख हुए मानो लक्ष्मण जी को देखकर हो रहे हो। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी से पाया है जिससे कल्याण स्वाभाविक श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो गया। उनका अपने साथ लिवा ले लिया। अपने अपने सब सेवकों को इशारों से कहा दिया कि हे स्वामी के रुख पाकर चलो, और उन्होंने घरों में वृक्ष के नीचे, तालाबों पर तथा बागीचे और जंगल में ठहरने के लिए स्थान बना दिया। भरत जी ने जब सिंहवेश को देखा तब उनके सब अंगों को प्रेम के कारण शीतल हो गए। वे निषाद को लगा दिया, अर्थात उनका कंधे पर हाथ रख चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विधाता और प्रेमी शरीर धारण किए हुए हैं। इस प्रकार भरत जी ने सब स्नेह को साथ में मिला दिया। जगत को पवित्र करने वाले गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंदित हो गया मानो उन्होंने स्वयं श्री राम जी मिल गए हो। नगर के नर नारियां प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्मा रूपी जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर रथ जोड़कर सब यह पर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत जी ने कहा कि गंगा जी आपके राज सबको सुख देने वाले हैं तथा सेवकों के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यह वरदान मांगता हूँ कि श्री सीता जी राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम है। इस प्रकार भरत जी ने स्नान कर उन्होंने गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी है डेरा उठा ले चलो। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देवी पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाइयों श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। चरणों दबाकर और कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर अपने निषाद को बुला दिया। सखी निषाद राजा के हाथ से हाथ मिलाकर हुई भरत जी चले। प्रेम सुख थोड़े नहीं है, अर्थात बहुत ही अधिक प्रेम है जिनसे उनके शरीर शीतल हो रहे हैं। भरत जी सुख से पूछते हैं कि उससे यह शीतल सुलगते और नेत्र और मूड़ी की जलना कुछ ठंडी करो। जहाँ सीता जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे ऐसे कहते ही उनके नेत्र के कोर्य में प्रेम ऋषि का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह
तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी के विश्राम किया था। भरत जी ने वह अत्यंत ही प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुशों की सुंदर यथोरात देखकर उनकी प्रदादिनों करने प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरणों चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी ने तो 4 स्वर्ग बिंदु सोने के कान या तारे आदि जो सीता जी के गहन कपड़े से गिर पड़े थे देखे तो उनके सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भारी है। वे सखा के सुंदर वाणी से वचन बोले, हे स्वामी, हे स्वर्ण के काम या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे शीरित शोभहीन एवं कतलीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारियां विहीन शोक के कारण क्षीण ही हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता सजा जनक है उसी जगत में भोग और योग दोनों ही जगत मुट्ठी में है। इस जानकी जी को मैं किस उपमा दूँ। सूर्यकुल में सूर्य राजा दशरथ जी जिनकर ससुर है उनके अमरत्व के स्वामी इंद्र भी सहते हैं ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसे ऐश्वर्य और प्रतापवान कहते हैं। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणात हैं जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। इस श्रेष्ठ प्रतिव्रत स्त्रियों में भरोमणि समित की साध्वी देखकर मेरा हृदय दहड़कर फट गया जाता है और शेखर यह वज्र से भी अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी बहुत ही सुंदर और प्यारे करने योग्य है। ऐसे भाई ने तो किसी के हुए ना ही होंगे। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता जी राम जी के प्रणाम प्यारे हैं। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियों सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती से कठोरता में करोड़ों वज्र का भी निरादर कर दूंगा। यही तो यह कभी भी नहीं फट गया होता। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील, सुख और समाता गुणों के समान है। पर पूर्ववासी कुटुंब, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, चलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों सुशोभित भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों समित की गुणहित नहीं कर सकते। जो सुख स्वभाव रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंदित के भंडार है। वे पृथ्वी पर कुछ विशाकर सोते हैं। विशाता की गति बड़ी ही बलवान है। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन
वृक्ष की तरह उनका सारा संभाल किया करते हैं। तब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पालक नेत्र और सांपों अपनी मणि की करते हैं। वहीं श्री रामचंद्र जी उन जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फूल फल का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कई धिक्कार है जो अपने प्राण प्रियता प्रति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझे पापों के समुद्र और अभागों को धिक्कार है जिनके कारण ये सब उत्पन्न हुई। विधाता ने मुझे कुल का कुलोम बनाया पैदा किया और कुमता ने मुझे स्वभाव द्रोही बना दिया। यह सुनकर निषादराज प्रेम पूर्वक समझने लगे, हे तात, आप व्यर्थ ही विचार किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विषयता को है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिनके माता के कई को बावली बना दिया, उनके मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक उनकी बड़ी सराहना करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को अपना समान अतिथि प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धरकर कीजिए। श्री रामचंद्र जी अत्यंतमय तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सुख सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उसे स्नान को देखने चले। वे इस स्थान की परिक्रमा करते प्रणाम करते हैं कि कई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दोष देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जानते रहे। सवेरा होते ही खोवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़कर फिर नई नाव पर सब माताएं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। सब भारत जी के उतरकर सबके भलाया। प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और उन्होंने गुरुजी को सिर नवाकर भरत जी ने विषाद गुणों को रथ दिखलाकर आगे कर लिया और स्नेह चल दी। निषादराज जी को आगे करके पीछे सब माताओं का पालिकिया चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। तदनंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कौतुल बिना सवार के घोड़े बड़बोढ़ से बांधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी
जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। मुझे उचित तो ऐसे ही है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवकों का धर्म सबके कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकों ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत जी का प्रयाग जाना और भरत भारद्वाज संवाद। प्रेम में उमंग सीता जी सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवास किया। उन्होंने चरणों में छाले कैसे चमकते हैं वैसे कमल की कली पर ओस की बूंद चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चल कर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और स्नान जल में स्नान किया और दोनों देखकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। यशम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि तथीराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म ना मांगने को क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भग मांगता हूँ, अर्थात मनुष्य कौन सा कुम नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर यमुना उत्तम दानी जगत में मांगने वाली की वाणी से सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगते हैं सो दे देते हैं। मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और ना ही मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म में मेरा भी राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यह वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। स्वयं श्री रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपका कृपा से दिन दिन कर बढ़ता ही रहे। मैं चाहे जन्म भर शतक की सुधि भूल दे और जला मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरवे पर चातक की रत्न घटने से तो उनका बात ही घट जाए, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उनके तो प्रेम बढ़ने से ही यह सब तैयार हो भलाई है। जैसे तापने से सोने पर अब चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का निर्णय निवास से प्रेम सेवकों का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाले कोमल वाणी हुई है, तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अर्थात प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्षित छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवताएं हर्षित होकर फूल बरसाने लगी तथा
राजप्राण प्रयाग में रहने वाले वनप्रात ब्रह्मचारी गृहस्थ और उदासी सन्यासी सब बहुत ही आनंदित है और 10-5 मिलकर अपार में कहते हैं कि भरत का प्रेम और शीतल पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुणों समूह के सुनते ही वे मुनिष्ठ भरत जी के पास गए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्होंने अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतज्ञ किया। मुनि ने उन्होंने आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठ मानो भागकर संकोच के घर के घुस चाहते हैं। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विश्वामित्र के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। माता की क्रूरता को समझकर यदि याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है। उस बुद्धि तो सरस्वती बिगड़ गई है। यह कहते ही कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेदों दोनों ही विधानों का मूल्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सरस्वती थे, तुमसे बुलाकर राजा देते हैं तो सुखी मिलता है, धर्म रहता है और बड़ाई होती है। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर यमस्त संगम में पीड़ हुई है। यह श्री राम का वनगमन भी भावनिशी हुआ। बेसमझ रानी तो भाविशी कुचल करके अत्यंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध नहीं है, तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हारे दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष होता। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यह माता तुम्हारे लिए उचित है। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होने से संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो वो श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम से तुम्हारे धन, जीवन और प्रेम ही है। तुम्हारे सामने बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारा समान प्रेम पात्र दूसरों कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों के सारे रथ और दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारे सराहना करते ही बीते। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे हैं उस समय मैंने उनका यह मर्म माना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो गए हैं। तुम्हारे पर श्री रामचंद्र जी की ऐसी स्नेह है जैसे सुख मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पार चाहते हैं। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणगम के कुटिल
भर को पालने वाले हैं। हे भारत तेरे हे भारत मेरा यह मत है कि तुम तो मुनि शरीर धनी श्री राम जी के प्रेमी हो। हे भरत तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्त रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। तो तात तुम्हारे यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के 10 कुमुद और चकोर है। यह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होकर और घटना है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारे यश रूपी चंद्रमा सदा हृदय रहेंगे, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिन दिन दून होगा। त्रिलोकी रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इनकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी के सुख देने वाला है। कैकेयी का कुकुम रूपी रघु इसे ग्रस नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के पूर्ण है। यह गुरु के समान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की स्मृति करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भरत इस अमृत के तृप्त हो ले। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन का स्मरण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुणों समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक कार्य किया बराबरी की जगत में कोई नहीं है। जिनका प्रेम और संकोच के वेश में होकर स्वयं भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिनके श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्र से कभी आदकर नहीं देख पाए, अर्थात उनका स्वभाव हृदय से देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए, परंतु उसने भी बढ़कर तुमसे कृति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिनसे श्री राम प्रेम ही हिरण के रूप में बसते हैं। हे तात तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, परम पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। भरत हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन है, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी है, किसी की मुँह देख नहीं करते, यहाँ वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते, सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मणों श्री राम जी और सीता जी के दर्शन प्राप्त हुए। सीता लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र दर्शन रूपी उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे तात तुम धन्य हो, तुम्हारे अपार यश में जगत को जीता लिया। ऐसे कहकर मुनि प्रेम के मग्न हो रहे हैं। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फल बरसाया। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में
मग्न हो रहे हैं। भरत जी की शरीर पुलकित है, हृदय में श्री राम जी, सीता जी और कमल के समान नेत्र प्रेमश्रु के जल में भरे हैं। वे मुनियों के मंडलों को प्रणाम करके गद्दार वचन बोले। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यह सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। यह स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इनके समान कोई बड़ा पाप और निश्चितता होगा। मैं सोच भाव से कहता हूँ कि आप स्वर्ग है और श्री रघुनाथ जी हृदय में भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और आपसे छुपा नहीं कह सकता। मुझे माता के कई की करने का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में ऐसी बात का दुखी है कि जगत मुझे नीच समझेगा। ये ना यह डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुगंध विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण जी सरीखे पुत्र पाए, फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भर शरीर को त्याग दिया। ऐसे राजा ने लिया सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच उसे बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों के बिना जूतों के मुनियों के वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। वे वाल्मीकि वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाड़कर सोते हैं और वृक्ष के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वृक्ष और हवा सहते हैं। उसी दुखी की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है ना रात में नींद आती है। मैंने मन समता विश्व को खोज डाला, पर उस करेंगे की औषधि कहीं नहीं है। माता का कुमति पापों का मोल बढ़ाई है, उसे हमारे हित का बसुला बनाया। उसने कैला रूपी कुक्कुट का कुयम बनाया और 14 वृक्ष अविधि रूपी कुटुंब को कुमति पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यह माता का कुविचार पढ़ाई है। भरत को राजा वसुला है, राम का वनवास कौसुम है और 14 वृक्ष की अविशा कुमंत्री है। मेरे लिए उनका यह सारा कुटुंब बुरा सजा रचा और सारे जगत को बहराता करने नष्ट कर डाला। यह को योग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है। दूसरे किसी उपाय नहीं है। भरत जी ने वचन सुनकर मुनि से सुख पाया और सभी ने उनका बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा कि हे तात, यद्यपि सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। भारद्वाज द्वारा भारत का सत्कार। भारद्वाज द्वारा भारत का सत्कार। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरत जी ने उनका साधना करके कहा कि आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह पेमेक बड़ा भेड़वा संकोच आ पड़ा। फिर गुरु जी की वाणी को महत्वपूर्ण समझकर
चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे तात, आप आज्ञा को सिर चढ़ाकर उनका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत भारती जी के ये वचन मुनीश जी के मनों की अच्छे लगे। उन्होंने विश्वामित्र सेवकों और शिष्यों के पास बुलाया और कहा कि भरत की पुनाई कहनी चाहिए, जाकर कंदमूल और फल लाओ। उन्होंने हे तात बहुत ही अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया, या तब जैसे देवता हो वैसे ही उनके पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर ऋषियों और यज्ञमणि सिद्धियों आ गए और बोले कि हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करेंगे। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है। इसके पहुँचाए अतिथि सरकार कहते उनके क्षमा को दूर करे। ऋषि सिद्धि में ने मनुष्य राज की आज्ञा को सिर चढ़ाया। अपने को बड़ समझकर सब सिद्धियों आपस में कहने लगे, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जैसे कि तुलना में नहीं की जा सकती। यदि मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही कहना चाहते हैं जिससे सारा राजा समाज सुखी हो, ऐसे कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिसे देखकर विमान भी विपलती है, लजा जाती है। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रिय के विषय और ऐश्वर्य छाट बाट का सामान भरकर रख दिया। जिन्होंने देखकर देवता भी लालच गए। दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए लगाकर उनके मनों को देखते रहते, अथापि उनका मन की रुचि के अनुसार कहते रहते हैं, जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है। ऐसे सब समान सिद्धियों ने फल भर में सजा दिया। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिनकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिया और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरत जी ने ऐसे ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगीत को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उसे लोगों को स्थान देकर पीछे सरस्वार भरत जी को स्नान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि क्षेत्र के तपोवन से ब्रह्म को भी चकित कर देने वाले वैभव रच दिए। तब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखकर तो उनके समान उन्होंने इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपाल के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख के सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसान सेज, सुंदर वस्त्र, चंदवे वन बागीचे, भांति भांति के पक्षों और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वाभाविक फल, अनेक प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलयाश तथा अमृत सुरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्होंने देखकर सब लोग सत्यवती पुरुष
विधारकर मनुष्य की भांति सोचकर रहे। सभी के डेरा में मनोवृत्ति वृत्त देने वाले कामधेनु और कल्पवृक्ष है, जिनसे देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचाता है। वसंत ऋतु है शीतल मंद वसंत ऋतु है शीतल मंद सुगंध, तीनों प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थों सुलभ है। माला चंदन स्त्री आदि शोभा को देखकर सब लोग हर्षित और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्षित तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नित्यंती वृत्त में रहने वाले उस लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे, कहीं उसमें आसक्ति हो हमारा मन नित्यंती व्रत को न त्याग दे। समस्त भोग विलास की सामग्री चकवी है और भारती चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है। अब जिनसे उसे रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बांध कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बैरिया के द्वारा ऐसे पिंजरों में रखे जाने पर भी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज की आज्ञा से रात और भोग सामग्री के साथ रहने पर भी भरत के मुनि मन में भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मानस प्राणायाम 19वां विश्राम। भरत जी ने तार्थराज के स्नान किया और समाज सहित मुनि के सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद से सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। तुलसीदास जी रास्ते की पहचान रखने वाले लोग कुशल पदार्थ के साथ सब लोगों के लिए वे भरत जी ऋतु में चित लगाए चले। भरत जी राम सक गुरु के साथ में हाथ दिए और ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम और शरीर धारण किए हुए हैं। ना तो उनके पैरों में जूती है और ना ही सिर पर छाया है। उनका प्रेम नित्यंती वृत्त और धर्म निष्कर्ष सच्चा है। वे सख निष्ठाधारज से लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वहाँ कोमल वाणी से कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की ठहरने की जगह और वृक्ष को देखने उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। बादल छाया किया जा रहा है। सुख देने वाले सुंदर हवा बहुत बह रही। भरत जी की जाते समय मूर्ख जैसी सुखदायक हवा वैसे ही श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। रास्ते में असंख्य जड़ चेतवे जीव थे। उनके से जिनके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परधाम के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के
दर्शन ने तो उनका भाव जन्मग्न रूपी रोग मिटा दिया। श्री रामचंद्र जी से तो वे परमापद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्होंने वह परपन प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिनसे श्री रामचंद्र जी स्वयं अपना मन में स्वयं स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम राम कहने लगता है, वे भी तरने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तात, उनके छोटे भाई ठहरे तब भले उनके लिए मार्ग मंडल भयानक कैसा न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसे कह रहे हैं और भरत जी और देखकर हृदय में हर्षित हो कर करते हैं।